शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन्मभूमि और खेड़ा की। एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी यादव जी तीन प्रश्न रखे हैं कि उसका जो है माननीय अध्यक्ष जी उसका जो है वो निराकरण करेंगे। और इस तरीके की व्यवस्था यदि बनती है देश में, एक चुनाव एक प्रक्रिया लागू हो, तो हम लोग सबकी सहमति है और ये बहुत अच्छा कार्य है। इससे हमारा खर्च, चुनाव का जो खर्च होगा वो सब खर्चे बच जाएंगे और हमारा देश आगे ऊपर चलेगा। ओम शांति। अखंड भारत की हमारे वरिष्ठ सनातन धर्म के बाबूजी और सनातन धर्म को लेके चलने वाले हमारे बीच भाजपा के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी, आज ये बहुत गंभीर चर्चा हो रहा है यहाँ पे इस वेद माता गायत्री के तपोभूमि और पावन प्रांगण में। ये हम लोगों को सीरियस होकर के ये चर्चा करें कि जो आपने योजना बनाया, एक राष्ट्र और एक चुनाव, ये आपने बहुत ही अच्छा योजना बनाया। इससे ये होगा कि अगर जनता क्या है, जनता एक मनुष्य और उसके अंदर मनुष्यता है। तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे जो भी हो, तो अगर कोई भी गलत काम करती है तो जनता का ये अधिकार होगा कि वो डायरेक्ट उसको उतार सकता है। हाथ में, आम जनता के हाथ में अधिकार होगा और सब अपनी अपनी भावनाओं का कदर करते हुए एक मत होकर, क्योंकि परम गुरुदेव ने बोला है पहले ही कि मनुष्य परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दे। और हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रज्ञा को जगा रहा है घर घर जाके गाँव में, और मनुष्य को एक प्रज्ञा में विवेक देकर के आता है। तो संभव है अखिल विश्व गायत्री परिवार के सब भाई बहन मनुष्य को विवेकी बनाने में, प्रज्ञा जगाने में सहभागिता में निभा रहे हैं। और जितने भी हम लोग सनातन धर्म के भाई बहन हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सही उपाय होगा और अच्छा उपाय होगा, ताकि डायरेक्ट जनता चुने और डायरेक्ट गवर्नमेंट को गिरा सके। और इसी से हमारा एक राष्ट्र होगा और हमारा भारत देश जगत गुरु बनेगा। इसी के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो कश्मीर में हुआ, माननीय महोदय जी, मंत्री जी, कश्मीर में जो हुआ उस गांव में कि निर्दोष भाई बहनों को धर्म देख करके मारा गया। तो टेररिस्ट की जहाँ तक की परिभाषा है वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। अगर वो देश को क्षति पहुंचाने आया है तो देश के हर वर्ग को डायरेक्ट मारता है, बिना सोचे समझे मारता, वो 1 मिनट का भी टाइम नहीं देता है। ये टेररिस्ट को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम अगर भारत में जा रहे हो और भारत को क्षति पहुंचाना है तो भारत के हर वर्ग को मारना, हर वर्ग को। ये कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भारतवर्ष में, और वो व्यवस्थाएं हमारे और आप के बीच के लोग ही बनाए हैं कि भारत में हिंदुओं को काटो, भारत में हिंदुओं को काटो, भारत में अपना साम्राज्य जमाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ के कुछ तथाकथित लोगों को जोड़ते हुए और संगठन के जो विदेशों में टेररिस्ट को सह दे रहे हैं उनका सपोर्ट लेकर के हिंदू भाइयों को करवाना। इस पे गंभीरता से विचार किया जाए और जो हिंदू भाई
भाई तो हिंदू हैं, पहले हमारे हिंदू भाई सनातन धर्म के भाई संगठित हो और आम जनता तो महोदय जी संगठित हो जाएगा, लेकिन जो हमारे सत्ता में है और सत्ता में नहीं है, जो विपक्षी हैं, सबसे पहले उन भाई बहनों को, उन नेता महोदय लोगों को संगठित होकर के रहना पड़ेगा।